नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, आज यही हमारा जो मंगलमुखी सम्मेलन के अंदर से मैंने एक प्रतिभा, एक व्यक्ति, मतलब जो वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, मतलब एक तरीके से एक समाज सेवा भी है। मतलब जैसे हमारा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, वो हैं चेन्नई से कोयम्बतूर, मतलब तमिलनाडु से कोयम्बतूर से आए हैं। सुभिक्षा मैम है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। इनकी काम बहुत बहुत ज़्यादा है कोयम्बतूर के अंदर, मतलब पूरे तमिलनाडु के अंदर। इन्होंने अपने राइट्स के लिए, मतलब ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बहुत सारे काम किया है। और इसके साथ साथ जिनको जो शेल्टर नहीं है, मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए शेल्टर के लिए इन्होंने काम किया है। और उसके साथ साथ जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर बच्चों को जो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जो माँ बाप जो दुत्कार देते हैं, जो निकाल देते हैं, जो ऐसे बच्चों को ले जाके अपनी उनके पेरेंट्स के पास ले जाके उनकी अच्छी तरह उनको काउंसलिंग करके समझा के फिर बाद में अपने माँ बाप के पास ही उस ट्रांसजेंडर बच्चों को महफूज के साथ रख के उनको बुला के फिर सब कुछ समझा के आते हैं। ये सब काम करते हैं, वाकई में कितनी अच्छी बात है। आइए मैं आप सबके सामने मैं आज सुभिक्षा मैम, सुभिक्षा सोनिया फ्रॉम कोयम्बतूर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, आइए मैं मिलवाऊंगी। नमस्कार एंड वणक्कम। वणक्कम वणक्कम। अच्छे हो? नमस्ते। अच्छे। और बहुत अच्छा लगा आपको जो मंगलमुखी मीडिया के लिए आपने सामने आए हो, और आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारे काम किया है, मतलब किन्नर समुदाय के लिए भी बहुत सारे काम किया है। आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में, आपकी सेवा के बारे में आप हमारे ऑडियंस के सामने रखिएगा। जरूर रखेंगे। हाँ जी। नमस्ते, मेरा नाम सुभिक्षा, मैं तमिलनाडु से कोयम्बतूर से यहाँ आया है। मेरा फ्रेंड मिस मंगलमुखी, काजल मंगलमुखी, इससे मिला बहुत अच्छी हुआ। आज हमारे गांव में, तमिलनाडु में, स्टेट में पहले जो डिसकंटिन्यू स्टूडेंट्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पीपल को हमारा ट्रस्ट पे लेकर आके उनको पढ़ाने चालू करती है, उसको नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए हम तैयार करती है उनको। अच्छा। बाद में जो हमको वैकेंसी होना है पहले, अभी गवर्नमेंट जॉब बोलेगा तो जॉब के अंदर पढ़ने में से वैकेंसी पे हमको परसेंटेज होना है, इतना जगह हमको दे दो। हमारा वैकेंसी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोलेगा तो सब एक ही है। ये समुदाय में सब अपने जैसे पीपुल है, उसका एक्सेप्ट करना है। इसके लिए हम गवर्नमेंट से लड़ाई करती हूँ। कभी भी हमको ये दूर मत रखो, हम भी ये देश में ये पब्लिक का अंदर पब्लिक हम जीना चाहिए, इसके बोल के अभी मेरा जो गवर्नमेंट अभी रीसेंट हमारा विक्टरी क्या बोलेगा तो किसी का रहने में जगह नहीं, क्यों बोलेगा तो हमारा जैसे इजड़ा पीपल लोग को घर नहीं देता, घर देगा तो भी भाड़ा ज्यादा है, रहने को जगह नहीं। एक हमारा कम्युनिटी साथ में रहने को भी उन लोग को दिल नहीं पड़ रहा। अच्छा सुभिक्षा जी, मैं एक बात और पूछना था। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं, ऐसे जो पब्लिक्स जो होते हैं, आज भी ट्रांसजेंडर्स को या किन्नरों को कहीं भी किराए पे मकान नहीं दिया जाता है। क्यों? ऐसे क्यों? ऐसे लोगों का हमारे साथ बिहेवियर ऐसे क्यों? आखिर हम कब आएंगे आगे, और हमारा देश कब बदलेगा? हमारे देशवासियों का, मतलब हमारे हम सबका सोच और विचार कब बदलेगा? वाकई में आपका इस राइट्स को लेके और अपना जो ये समुदाय को लेके आपका तमिलनाडु सरकार कुछ काम कर रही है? हाँ, कर रहे हैं। अभी क्या है, हम इतने 4 इयर्स हम लड़ाई किया है, हम फाइट किया है गवर्नमेंट के पास। हम रहने में जगह नहीं, भाड़ा डबल देना पड़ती है, हम रहने को जगह नहीं, कहाँ से जाके रहो? तू बोल रहे आप गवर्नमेंट ने क्या बता रहे, हम तुम सेक्स वर्क करती है, तुम लोग बस्ती मांगती है, तुम लोग सिग्नल पे डिस्टर्बेंस करती है, हम क्यों करना है? हम रहने के लिए जगह, खाना, कपड़े, रहने में से काई के लिए हम जाकर रोड पे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे। अगर एक्सेप्टेंस ना हो, इक्वालिटी ना हो, जहाँ मेन स्ट्रीम भी ना हो, तो क्या करेगा फिर बताइए? इसके लिए आप ही लोगों ने मतलब मजबूर किया है ना ताली बजाने के लिए। सही कह रहे हैं सुभिक्षा मैम। देखिए, अगर किन्नर कोई अपने शरीर बेचने के लिए, मतलब प्रोस्टिट्यूट करने के लिए
अगर वो मजबूर है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सबको पता है समझदारों का इशारा काफी है। और भीख मांगने के लिए अगर वो मजबूर है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप सबको पता है समझदारों का इशारा काफी है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर बधाई का जो है वो हमारा सिलसिला, वो हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है, परंपरा है, वो परंपरा है। मगर कुछ लोग इसको भी खड़ल्ले से आ रहे हैं, जबरदस्ती के अपने आप को किन्नर बन रहे हैं और जबरदस्ती के लोगों को परेशान कर करके बधाई लेके जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कब जागेगा सिस्टम? सही बात है। और जो भी कुछ है, जो अगर ट्रांसजेंडर्स को अगर जो लेके कोई राइट्स पढ़ा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर राइट्स को लेके पढ़ा जाता है, मगर वो पार्लियामेंट में ही क्यों लॉक हो जाते हैं? वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। नालंदा जज में 2014 में हमको वैकेंसी देना है, इनको ट्रांसजेंडर करके एक सब्जेक्ट देना है, ट्रांसजेंडर के बारे में सबको ये दिखाना है, उसको क्या बता रही है, उसको थोड़ा तो क्लास देना है स्कूल में पढ़ने का टाइम। ट्रांसजेंडर बोलेगा तो कौन है, ऐसा बोल के उनको इम्प्लीमेंट देना है था। उसको दे के इन लोग ऐसा है, इनका ये कुछ ऐसा नहीं बनाती है, ये ऊपर से ऐसा नहीं आ रहा है। हमारे जैसे वो भी एक जीवन है, जीवन वो उनको भी हम इज्जत देना, उनको भी काम दिलाना, उसको भी हम इज्जत करना है बोल के हम सोचता था। ये पहले से कहाँ से शुरू होना है? माँ बाप को शुरू होना है। अपने बच्चा ऐसे रोड में जाने के लिए हम छोड़ना नहीं। अपने बच्चा जो भी है, एक पैर टूट गए, एक हाथ टूट गई, वो भी एक बच्चा एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये माँ बाप ने हमारा बच्चा ऐसा बोल के, ये किन्नर बोल के छोड़ने में से वो रोड पे जाती है, किसी से भी वो हाथ में मिल जाती है, इतना सारा कुछ है। तुम लोग क्यों ऐसा छोड़ना? देखिए आखिर कब समझेगा? अगर हम सब अगर नहीं समझेंगे ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर कोई टेररिस्ट है, ट्रांसजेंडर कोई रेपिस्ट है, ट्रांसजेंडर कोई मर्डरिस्ट है, अगर ट्रांसजेंडर कोई अपंग है जो तुम सबको अपना लेते हो, मगर ट्रांसजेंडर बच्चे, किन्नर बच्चे को क्यों नहीं अपनाते? हाँ सुभिक्षा जी, मैं एक बात आपसे पूछना था। अगर कोई भी बच्चा जैसे पैदा होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, वो पैदा होता है नहीं पता लगता है, क्योंकि हमारे लोगों ने पैदा होता है, लोगों ने क्या करते हैं, अरे मेरे घर में लड़का हुआ बोल के सबको लड्डू बांटते हैं। अगर हमारे घर में लड़की हुई है, अरे यार दूसरी लड़की हुई बोल के मुंह यूं कर लेते हैं। और अगर कोई इंटरसेक्स से बच्चा पैदा होता है, मतलब मेल सेक्स भी लेके या फीमेल ऑर्गन्स को भी लेके, मतलब मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स को भी लेके जब पैदा होता है तो उसको समझ जाते हैं कि ये किन्नर है ना? ये कहाँ की न्याय है? मुझे समझ में नहीं आता। अगर बच्चा पैदा होता ही नहीं पता लगता है कि ये मेल है कि फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जब भी वो बच्चा 15 साल का होता है, मतलब मैच्योर होता है, या वो टीनेज एज में आता है, या वो यौवनावस्था में कदम रखता है, तब पता लगता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, ये किन्नर है। मतलब कैसे? जब भी वो अपने अट्रैक्शन से पता लगता है, उसकी चॉइस क्या है, उसकी हाव-भाव क्या है, उसकी चूज क्या है, ये सब देख के फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लड़का है कि लड़की है और किन्नर है। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे किन्नरों को देख के चले जाते हैं, जैसे ऑर्गन्स को देख के वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्यों डर के मारे, पता नहीं समाज क्या कहेगा, पता नहीं हमारे टब्बर क्या करेगा, हमारे परंपरा क्या कहेगा, या हमारे ये सोसाइटी ने सुसाइड किया है। वो विलेज साइड पीपल्स, यू नो, विलेज साइड पीपल्स फॉर ट्रांसजेंडर्स, नॉट फॉर that advocacy. She is not for mindset for this. हम कौन है, हमारा काय के लिए ऐसे हुआ, हमारा फीलिंग्स क्यों ऐसे जा रहे हैं, मेरे माँ बाप को मालूम है तो उन लोग क्या सोचेगा, उन लोग मर जाएगा, ऐसे बोल के सुसाइड भी अटेंड करते। सही बात, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सुनने में आया, जैसे जब ट्रांसजेंडर बच्चा जैसे 17-18 साल के होते हैं या 15 साल के होते हैं, उस टाइम पे डिस्पोरिया के शिकार हो जाते हैं। एक मतलब जैसे आम बच्चे भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, टीनेज एज में अपने आप को वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसी की तरीके से एक ट्रांसजेंडर बच्चा भी 17-18 साल की इसमें 20 साल तक वो डिस्पोरिया की ओर चले जाता है कि उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ जो है, आइडेंटिफाई है, वो मैं क्या हूँ, उसको जेंडर को लेके बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़कियों में क्या हूँ, मैं कौन हूँ बोल के
अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। सही बात उसके बारे में भी कुछ बताओगे? हाँ जी जरूर। हाँ बताइए। क्या मतलब उसके लिए मतलब तमिल सरकार जैसे तमिलनाडु सरकार जैसे ट्रांसजेंडर्स बच्चों को लेके या उनके सेक्स रिसाइकमेंट सर्जरी को लेके हमारे जैसे एनजीओ सीबीओ को सपोर्ट उनको हमको ये करता था। एक वेलफेयर बोर्ड है इंडिया में, कहीं भी नहीं है वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसजेंडर काम करने के लिए। दैट्स माय कार्ड, दैट इज माय कार्ड फॉर गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा वेलफेयर बोर्ड मेंबर, वेलफेयर बोर्ड में ऑफिसर लोग को हम एडवोकेसी देना है। ट्रांसजेंडर बोलेगा तो कौन है, उनको कैसे रहना है, उनको एक कार्ड देना है। ये खुद माँ बाप को छोड़ के अकेले आके ये देश में जी रही है, उसको हम कैसा उनको पालना है, ऐसा बोल के ये गवर्नमेंट ने खुद हमारे गाँव में उन लोग आईडी कार्ड देती है, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड। दैट्स माय वेलफेयर बोर्ड कार्ड। एक हम इतने एक्टिविस्ट बोल के तुम लोग ऐसे रूल ऐसे इसके अंदर आ जाओ, हमको नहीं मालूम है गवर्नमेंट का क्या पता चला इन लोग कैसे रहती है। एक एडवोकेसी नहीं है उसका। हाँ जी हाँ जी। दैट्स गे, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स, इजड़ा, सारे कम्युनिटी में से उन लोग कैसा रहती है, कैसा है बोल के उनको पता नहीं चला। खाली एक ही नाम है ट्रांसजेंडर। सही बात है। अगर 2014 में अगर एक मेल जेंडर दिया है, एक फीमेल जेंडर है, ऐसे एक थर्ड जेंडर में ट्रांसजेंडर आते हैं। उस ट्रांसजेंडर में जैसे किन्नर, मंगलमुखी और उसके साथ साथ जैसे जोगती ये सब आते हैं, मगर एलजीबीटी जो है वो अलग है। वो तो मगर जो बात है कि जैसे अगर ट्रांसजेंडर है, जो किन्नर जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। मगर मैं मानती हूँ कि अगर तमिलनाडु में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, अगर ट्रांसजेंडर कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, तो मैं भी अपनी पंजाब एंड हरियाणा की जो कैपिटल चंडीगढ़ से मैं भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, वहाँ भी बन रही है। और बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश में भी अभी रिसेंटली वहाँ भी कल्याण बोर्ड बना हुआ है, मतलब ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। और भी बहुत स्टेट्स में, मतलब इससे तो देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम हुआ है ट्रांसजेंडर्स को लेके, और वहाँ भी बहुत अच्छे ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज थे, वहाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मगर मैं मोदी जी से और सरकार से मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं काजल मंगलमुखी, अगर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ हो तो जल्दी से जल्दी ट्रांसजेंडर्स के लिए काम होना जरूरी है। ये चाहे हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, चाहे वो पनिशमेंट को लेके, कानून को भी लेके, चाहे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसे क्रिमिनल, जैसे कोई मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, तो एक ट्रांसजेंडर भी होता है क्रिमिनल। जितनी अकॉर्डिंग उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सजा मिलती है, उतनी सजा एक ट्रांसजेंडर्स को भी मिलना चाहिए। ये सब लेके बहुत कुछ काम होना बाकी है। आप क्या कहना चाहते हो? ये देश को मैं वही कहना चाहती हूँ, हमारा कम्युनिटी को सेंसस अभी चालू हो रही है, आईडी कार्ड चालू हो रही है, जो भी है दूसरे जैसा हमको भी वैकेंसी दे, पढ़ने को भी, काम करने को भी वैकेंसी देते। वैकेंसी फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ सोसाइटी क्यों बोलेगा तो हमको जो काम करेगा तो भी उसको हमारा हक है। इन लोग इतना पीपुल है, इतना सेंसस है, इन लोग को भी काम दिलाना है, काम देना है। फिर बाद में आप जो भी ये करने के लिए सही बात, एक दरवाज बंद करके 2 दरवाज भी बंद करके जाओ बोलेगा तो कहाँ से जाएंगे? एक दरवाज तो खोलेगा तो हम कौन सा भी एक रास्ता पे जा सकते हो। सही बात है, सही हमको वही मानते हैं। पहले पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी हमको वैकेंसी चाहिए। सही बात, ये कहीं भी जाए नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। बट अगर ओबीसी के लिए इतना डिवाइडेड हुआ है, और वो गुज्जर के लिए इतना है, जाटों के लिए इतना है, मुस्लिम के लिए इतना है, हिंदू के लिए इतना है, बल्कि इतना बांट चुका है जैसे कोटा। बट आखिर किन्नर के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए कोटा क्यों नहीं है? होना जरूरी है। बहुत देर हो गया, प्लीज अभी इंतजार बहुत हो गया हम लोगों का। हम कुछ चाहते कि ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना। हाँ, मैं एक बात कहना और चाहती कि हमारी जो ये परंपरा है, जो हमारी जो बधाई मांगने का, जो दुआ देने का, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा संस्कृति है, ये सदियों से चलते आ रहा है, ये कभी नहीं बंद होगा। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, जो वो अपने पैरों पे आप खड़ी होके वो जॉब करना चाहते हैं, कुछ अपने पैरों पे खड़ी होके अपने माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, और अपने जीवन गुजर बसर बहुत अच्छी तरह जीना चाहते हैं, और फ्रीडम होके जीना चाहते हैं। आप सब कब रास्ता दिखाओगे? आप ही तो दिखाओगे, कोई ऊपर से तो नहीं आएंगे, कोई भगवान तो नहीं आएंगे दिखाने के लिए। हम सब कोई एलियन है और दूसरे अंतरिक्ष में से आए, हम भी तो आप जैसे एक जीव है। सही बात।
जितना जो स्त्री की हक है, जितना जो पुरुष का हक है, ऐसे हम लोगों का भी हक है, मगर हमारा एक पहचान है, हम मंगलमुखी से। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आप और कुछ कहना चाहते हैं सुबीक्षा जी? जो भी है, एक टीचर रहे, एक तो डॉक्टर रहे, एक इंजीनियर रहे, जो पढ़ रहे अभी कॉलेज पे कॉलेज डिस्टेंस कंटिन्यू करके बाद में कंटिन्यू करवे, जो भी एक काम को जावे, जो भी काम हम सब गवर्नमेंट से फाइट करके लेना पड़ता है। कुछ हमको वैकेंसी देगा तो हम इसका जरूरत ही नहीं है। सही बात है। फिर भी माँ बाप ऑब्जर्व नहीं करते हो ना, उनको सजा देना चाहिए। क्यों? इन लोग भी बच्चा है ना, इनको बाहर जब भेजने में से क्या तुम लोग को फायदा है? ये भी तुम्हारा ही बच्चा है बोल के हमारा जो जमीन में उनको प्रॉपर्टी में हमको भी वैल्यूएशन होना चाहिए। सही बात। ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब का ही इंतजार नहीं कर रहे। एग्जाम्पल जैसी उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब दिया जाए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां से, जैसे मैं दुआ करूंगी कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो धीरूभाई अंबानी की जो फैमिली से, जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, वो भी अपनी रिलायंस में जो जितनी कंपनी से, उसमें भी तो एक ट्रांसजेंडर्स को भी तो दे सकते हैं। और बड़े बड़े जैसी हमारे बिल गेट से, बफेट वाले ने, कॉलेज में लक्ष्मी मित्तल है, अजिम प्रेम जी है, बहुत बड़े इतनी रिचेस्ट पर्सन है, इतने बहुत बड़े बड़े कंपनी से, वहां भी तो जॉब दे सकते ट्रांसजेंडर्स को। आखिर आप अगर दिल खोल के अगर बुलाएंगे तो हम भी सब तैयार है कुछ बदलाव लाने के लिए और कुछ बदलाव दिखाने के लिए, क्योंकि ये बदलते हुए देश में हम लोग भी अपने सोच विचार हम बदल चुके हैं। क्योंकि ये हमारा मंगलमुखी समुदाय है। मंगलमुखी समुदाय सिर्फ दुआ देने के लिए है, तो ये नहीं कहता है कि मंगलमुखी समुदाय सब आ जाओ, ट्रांसजेंडर बच्चे आप सब आ जाओ, आप भी ताली बजाओ हमारे साथ और हमारे साथ नाचो गाओ और बधाई पे नाचो। कभी नहीं बुलाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, जो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, उनको आप सबका जिम्मेदारियां हैं। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहे ना? प्लीज आप सब इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। और हमारी बहन सुबीक्षा सोनी के लिए एक बहुत बड़ी धन्यवाद पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से और मंगलमुखी मंडल की फाउंडर काजल मंगलमुखी की तरफ से। नमस्कार। नमस्ते।